एआई एक ऐसा वर्ड है जो हर जगह यूज हो रहा है, कैलकुलेटर से लेके चैट जीपीटी तक। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि एआई, एमएल और डीप लर्निंग में क्या फर्क है, तो ज्यादातर लोग आंसर ही नहीं दे पाएंगे। और आज हम पूरी तरह इसी को क्लियर करेंगे, इतनी डेप्थ और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के साथ कि तुम्हें क्लियर हो जाएगा और तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये चीज एआई है, ये चीज एमएल है या फिर क्या डीप लर्निंग है। अब चलो डायरेक्ट डायग्राम पे आते हैं। ये चार चीजें, एआई, एमएल, मशीन लर्निंग और एआई इंजीनियरिंग। पहले समझते हैं एआई को। एआई है सबसे बड़ा सर्कल, कोई भी मशीन जो इंसान जैसा स्मार्ट बिहेवियर दिखाए। दूसरा आ जाता है मशीन लर्निंग, एआई के अंदर का एक सर्कल, मशीन डेटा से खुद सीखती है, हम कोई रूल नहीं लिखते। तीसरा आ जाता है डीप लर्निंग, अब ये आ जाता है मशीन लर्निंग के अंदर एक और सर्कल, और मशीन न्यूरल नेटवर्क नाम के स्ट्रक्चर से सीखती है। फोर्थ आ जाता है अपना एआई इंजीनियरिंग, ये इन सब टूल्स का यूज करके एक रियल प्रोडक्ट बनाने का काम है। अब हर एक को प्रिसाइजली समझते हैं, एक एक करके पूरी डेप्थ के साथ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एआई की डेफिनेशन सिंपल है, कोई भी मशीन जो ऐसा काम करे जिसमें नॉर्मली इंसानी इंटेलिजेंस लगती है। लेकिन इस डेफिनेशन के साथ एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट है, ये इतनी वाइड है कि बहुत अलग लेवल की चीजें भी इसमें फिट हो जाती हैं। चलो इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। एक बार के लिए एक थर्मोस्टेट सोचो, जब भी टेम्परेचर 20 डिग्री के नीचे जाता है वो हीटर ऑन कर देता है। ये टेक्निकली एक डिसीजन है जो इंसान भी ले सकता है, इसलिए ये भी एआई की डेफिनेशन में फिट होती है, एक बहुत बेसिक लेवल पे। अब दूसरी तरफ एक वॉइस असिस्टेंट सोचो जो तुम्हारी पूरी सेंटेंस को समझकर नेचुरली जवाब देता है। ये भी एआई है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल पे। इसका मतलब ये है कि एआई बोलना सिर्फ ये बताता है कि काम स्मार्ट लग रहा है, ये नहीं बताता कि अंदर कैसे काम हो रहा है। इसी वजह से एआई अकेला वर्ड यूज करना वैग्यू लगता है। और इसका आइडिया सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी एक थर्मोस्टेट से लेकर मिलियंस ऑफ नंबर्स वाले न्यूरल नेटवर्क तक कुछ भी हो सकती है। मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग को भी प्रिसाइजली समझते हैं एक और एनालॉजी के साथ। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग एक एग्जैक्ट रेसिपी लिखने जैसा है, हम खुद के हर स्टेप लिख देते हैं, जैसे 2 कप आटा लो, 1 कप पानी मिक्स करो, 20 मिनट बेक करो। रिजल्ट हमेशा प्रेडिक्टेबल है क्योंकि हमने सारी इंस्ट्रक्शन खुद दी है। मशीन लर्निंग बिल्कुल अलग तरीका है। ये इस बात से इमेजिन करो जैसे शेफ को रेसिपी नहीं दी जाती, उसको सिर्फ 100 अलग डिशेस टेस्ट करने को मिलते हैं और देन वो बताता है ये अच्छी लगी या फिर अच्छी नहीं लगी। देन होता ये है कि शेफ धीरे धीरे इन डिशेस को टेस्ट करके खुद ही समझ जाता है कि कौन से इंग्रेडिएंट का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बिना किसी एग्जैक्ट रेसिपी को लिखे। यही मशीन लर्निंग है, डेटा से एक फंक्शन सीखना जो नए इनपुट्स पे भी सही आउटपुट दे और बिना किसी इंसान के वो खुद फंक्शन को लिखे। इसी तरह कैट फोटोज वाला एग्जांपल लेते हैं। नाउ इमेजिन दैट 10,000 कैट फोटोज और 10,000 नॉन कैट फोटोज साथ में करेक्ट लेवल में। मशीन इन सब फोटोज को टेस्ट करती है, मतलब देखती है और खुद पैटर्न निकालती है, जैसे पॉइंटेड ईयर्स, विस्कर्स, बिना किसी एक्सप्लिक्टेड ह्यूमन इनपुट के। और तुम्हें पता है इसका कोड आइडिया इतना सिंपल है कि ये एक लाइन में ही आ जाता है। लेकिन मैं बताता हूँ इम्प्लीमेंटेशन के समय कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ आ जाती है, जैसे ये डिसाइड करना कि कौन सा पैटर्न सही है और कौन सा कोइंसिडेंस है, और नए और कभी ना देखे गए डेटा पर भी ये पैटर्न काम करेगा या फिर नहीं करेगा। इसी चीज को जनरलाइजेशन कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ बिग इज बिग इन डीप लर्निंग। चलो एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, उसके बाद वापस आऊंगा टॉपिक पे। तुम्हें पता है आज के जितने भी बड़े मॉडल्स हैं वही लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे असिस्टेंट्स के अंदर होते हैं। और तुम्हें पता है कि इनकी इंडिविजुअल कनेक्शंस की जो संख्या होती है, जिन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, वो 100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है। अगर तुम भी इन सारे पैरामीटर्स को सिर्फ एक एक करके एक सेकंड में एक एक करके गिनने बैठो तो तुम्हें 3000 प्लस ईयर्स लग जाएंगे इनकी गिनती पूरी करने में। एंड यू नो व्हाट, ये नंबर इसलिए माइंड ब्लोइंग है क्योंकि हर अकेला पैरामीटर अपने आप में एक बहुत छोटा सिंपल नंबर है, कोई जादू नहीं है। नाउ लेट्स सी ये इतने सारे सिंपल नंबर्स मिलाकर इतने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कैसे क्रिएट कर रहे हैं। डीप लर्निंग। अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं डीप लर्निंग का, और इसी का बिल्डिंग ब्लॉक है एक न्यूरॉन, जो बहुत ही सिंपल चीज है। जैसे कुछ नंबर्स लो, उनको मल्टीप्लाई ऐड करो और एक सिंपल डिसीजन दो। सिंपल डिसीजन यानी आप जो भी इनपुट डालते हो चैट जीपीटी या क्लॉड में टाइप करके, उसी को हम सिंपल डिसीजन कह सकते हैं। बस इतना ही। एक अकेला न्यूरॉन एक सिंपल कैलकुलेटर जैसा है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो एक अकेली चींटी है। ये एक अकेली चींटी सिर्फ एक छोटा सा काम जानती है, अगर खाने की स्मेल आए तो उसकी तरफ चल दो, बस इतना सिंपल सा रूल। पर बात ये भी समझने वाली है कि एक अकेली चींटी से कोई बड़ा काम नहीं होता। लगता है अब वो एक अकेली चींटी मेरे घर पे वॉरफेयर करने आएगी। जोक्स अपार्ट, बट ये भी समझो कि अगर 1000 चींटी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो एक बड़े बड़े अंडरग्राउंड टनल्स बना लेते हैं। उनका खाने को ढूंढने की स्पीड एफिशिएंट हो जाती है और उनकी पूरी कॉलोनी ऑर्गेनाइज कर लेती है।
ये एक ऐसा काम है जो एक अकेली चींटी कभी नहीं कर पाती, पर याद रखना हर एक चींटी अभी भी वही सिंपल रूल फॉलो कर रही है। बस बात सिंपल है कि बहुत सारी चींटियां एक साथ मिल गई हैं। डीप लर्निंग के अंदर न्यूरॉन भी बिल्कुल एक अकेली चींटी जैसा है, सिर्फ एक सिंपल काम करता है। लेकिन जब लाखों न्यूरॉन्स एक साथ लेयर्स में जोड़े जाते हैं, जैसे एक लेयर का आउटपुट दूसरी लेयर को दिया जाता है और ये चेन कई बार रिपीट होता है, तो इसी वजह से पूरा सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर दिखाता है, जैसे फोटो को पहचानना, लैंग्वेज को डिटेक्ट करना, जो एक अकेला न्यूरॉन कभी नहीं कर सकता था। तो जैसा हमने अभी देखा, आज के बड़े मॉडल्स में इन न्यूरॉन्स के बीच एक कनेक्शन की संख्या 100 बिलियन से भी ज्यादा हो सकती है, और यही इस फील्ड की सबसे बेस्ट बात है। एट इंडिविजुअल यूनिट सिंपल है, लेकिन स्केल पर जोड़ने से कॉम्प्लेक्सिटी इमर्ज हो जाती है। और एक बार के लिए सोचो कि इंसान का दिमाग भी तो इसी तरह काम करता है, अरबों सिंपल न्यूरॉन्स के थ्रू। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एआई इंजीनियरिंग। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ इमेजिन कि एक रेस कार इंजन को एक रिसर्च टीम ने ईयर्स लगाकर इन्वेंट किया। नाउ उसी टाइम एक मैकेनिक आता है। उसका काम नया इंजन बनाना नहीं है, बल्कि उसका काम है इंजन को सही तरीके से कार की बॉडी, व्हील्स और डैशबोर्ड के साथ फिट करना है, ताकि एक नॉर्मल ड्राइवर बिना किसी दिक्कत के उस कार को चला सके। एआई इंजीनियर बिल्कुल यही रोल प्ले करता है। वो नए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इन्वेंट नहीं करता, क्योंकि एक रिसर्चर का काम है वो ऑलरेडी बने हुए मॉडल्स को लेकर एक रियल प्रोडक्ट बनाता है, जो नॉर्मल लोग जैसे ड्राइवर्स उसे यूज कर पाए। आइडिया सिंपल है, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स को यूज करके कुछ इन्वेंट करो। असल में कॉम्प्लेक्सिटी प्रैक्टिकल साइड पे होती है, जहां मॉडल को सही डेटा देना, उसको एफिशिएंटली चलाना, उसे गलतियां कम करवाना और उसके इतना रिलायबल बनाना कि लाखों लोग उसे बिना किसी दिक्कत के यूज कर पाए। ये पूरा वर्कफ्लो एक एआई इंजीनियर की एनालॉजी है। अब देखते हैं तुमने कितना समझा है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं और तुम सोचना क्या ये एआई है, एमएल है या डीप लर्निंग है। फर्स्ट वन, एक चेस प्रोग्राम जो हर मूव के लिए पहले से लिखे हुए रूल्स को फॉलो करता है। सेकंड वन, एक स्पैम फिल्टर जो लाखों ईमेल्स को देखकर खुद सीखता है कि स्पैम कैसे पहचाने। फोर्थ वन, एक सिंपल थर्मोस्टेट जो टेम्परेचर 25 डिग्री के ऊपर जाने के बाद फैन को चालू कर देता है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट वन, एक शेफ जो नए इंग्रेडिएंट्स को ट्राई करके फीडबैक्स के बेसिस पे अपना रेसिपी इंप्रूव करता है। क्वेश्चंस को वापस सुनने के लिए 30 सेकंड्स बैक कर दो। इफ यू इवन सॉल्व 4 to 5 क्वेश्चंस, then it simply means कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ कि ये तीनों कॉन्सेप्ट जो तुम पढ़ रहे हो, ये ऑलरेडी तुम्हारे अराउंड चल रहे हैं। एक रिकमेंड फीड जो तुम्हारे को पसंद आता है, मशीन लर्निंग है। एक सिस्टम जो फोटोज में फेस को पहचान लेता है गूगल फोटोज की तरह, डीप लर्निंग है। एक नेविगेशन ऐप जो शॉर्टेस्ट रूट बताता है फिक्स्ड रूल से, गूगल मैप्स की तरह, सिर्फ एआई रूल बेस्ड है, मशीन लर्निंग नहीं। इनमें फर्क सिर्फ काम क्या हो रहा है इसमें नहीं होता, अंदर के मैकेनिज्म्स कैसे काम कर रहे हैं ये होता है। अब तुम इन सारे मैकेनिज्म्स को पहचान सकते हो। जितने भी क्वेश्चन सेट्स मैंने पूछे थे, कमेंट में बता देना उन सब के आंसर्स। मैं तुम्हें कमेंट में आंसर देके बता दूंगा इफ दैट क्वेश्चंस आंसर इज राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं इन सब के आंसर्स तुम्हें बता दूंगा, तो डोंट वरी एज वेल। चीजों को एक बार समराइज करते हैं। अब एआई क्या होता है? कोई भी मशीन जो स्मार्ट बिहेवियर दिखाए एंड हैव अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मशीन लर्निंग क्या होता है? एक फंक्शन जो डेटा से सीखता है, जैसे शेफ सीख रहा था अपने इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करके, एंड देयर इज नो नीड ऑफ ह्यूमन रूल्स। नाउ व्हाट इज डीप लर्निंग? डीप लर्निंग कुछ नहीं, एक सिंपल न्यूरॉन्स, जैसे एंट का मैंने एग्जांपल दिया था, उन्हीं का एक बड़ा नेटवर्क जिससे कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इमर्ज होती है। और एआई इंजीनियरिंग इन सारे टूल्स को जोड़कर एक रियल वर्केबल काम का प्रोडक्ट बनाना, जैसे एक मैकेनिक करता है। अब अपनी नोटबुक खोलो और आज के ये प्रॉब्लम्स लिखो। आज तुम्हें अपने आसपास 3 सिस्टम्स ढूंढने हैं और उनको क्लासिफाई करना है। पहला सिस्टम है एआई से रिलेटेड और मशीन और डीप लर्निंग से रिलेटेड। सेकंड प्रॉब्लम सेट इज कि एक लाइन में एक्सप्लेन करो कि मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कोर फर्क क्या है। यहाँ पे रेसिपी वाला एनालॉजी यूज कर सकते हो। Also tell me that every AI is machine learning or not, true or false. Fourth question is, एक न्यूरॉन क्या करता है? इसे 2 लाइन में अपने शब्दों में लिख दो और एंट कॉलोनी वाली एनालॉजी इसके लिए यूज कर सकते हो। The bonus challenge is, now tell me, अगर एक मॉडल 100 बिलियन पैरामीटर्स का है और हर पैरामीटर एक छोटा कैलकुलेशन कर रहा है, तो सोचो और बताओ कि पूरा मॉडल इतना पावरफुल बन कैसे जाता है, जबकि उसका हर एक इंडिविजुअल पार्ट इतना सिंपल है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने पिछले टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं, सो देयर विल बी नो इशू। अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो अपनी पूरी वीडियो को वापस रिवाइंड बैक करके वापस देख सकते हो। और कोई भी प्रिसाइज डाउट आता है तो कमेंट में बता दो ना। कल से पाइथन सीखेंगे, वही एग्जैक्ट लैंग्वेज जिसे हम सब जानते भी हैं और जिससे ये सारे मॉडल्स लिखे जाते हैं। सो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई सी यू गाइस टुमारो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गैन।